नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 11वीं ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 का शानदार तरीके से उत्सव के साथ पहले दिन के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें कला और संस्कृति से प्यार, शांति और एकता के लिए क्या सोशल मीडिया के युग में किताबें पढ़ना अभी भी आवश्यक है, इस पर परिचर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश के अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ऑथर्स कमांडर के एलगोंजू, ऑनरेरी काउंसिल जनरल यूनियन ऑफ कॉमरोस ऑलोंसो कोरिया, मिगुएल एम्बेसडर ऑफ पनामा, अब्दुल्ला एमी अबू शावीश एम्बेसडर ऑफ फिलिस्तीन, जुआन कार्लोस मार्सिन एग्विलेरा एम्बेसडर ऑफ क्यूबा, नरेंद्र नागदेव प्रसिद्ध हिंदी लेखक, अवा अयंगर प्रसिद्ध लेखिका, मुकुल कुमार प्रसिद्ध कवि और IAS तन्मय दुबे प्रसिद्ध लेखक, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल सिर्फ किताबों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह विचारों, संस्कृतियों और मानवीय मूल्यों का संगम है। हमें गर्व है कि यहाँ से निकलने वाला हर शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मोटिवेट किया। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। इसी अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा की किताब इंटरनेशनल एक्कोलेड्स का विमोचन किया गया। साथ ही जुआन एंटोनिया मार्च पोजवाल की द ग्रेट रीसेट पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाई गई। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ फाइन एंड आर्ट स्टूडेंट्स द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत प्रभावित हुए और खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to each and everyone who's been associated with 11th Global Literary Festival Noida 2025. What a great achievement, what a excitement, what a lovely audience. The first session, formal inauguration has gone very well. We had almost diplomats and ambassadors from 14 countries who have inaugurated this session. Everyone spoke very well about books, about literature, about reading, which has been a wonderful source of information and knowledge for all of us. I'm very happy today we have launched the 11th Global Literary Festival. It's a preparation and input of 10 years of preparation. Then only you are in a position to deliver so well and so appropriate things in the 11th year. This is what I believe. 90 countries are officially participating in this festival. We have people coming from all over India and abroad for this festival, and I'm very happy that first session has gone tremendously well. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप सारे यंग लोगों की एनर्जी को देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है। थोड़ा बहुत जो मुझे आता है उसको बताना का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये आपको ना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस देता है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, काफी मॉड्यूलेटेड, काफी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऐसे हो रहा है। बट जब आप लोग अपने अपने अलग अलग नौकरियों में जाएंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे या जो भी कुछ काम करेंगे, तो आपको ये जो फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। So I think all of you should grab it with both your hands. Try and use it as much as you can. Well, I'm very impressed how all the students are so motivated, and I have to pay tribute to Dr. Sandeep Marwan for creating this incredible dynamic. The world is going to be connected with the digital, with the creativity, and here you are building the future. Thank you. Well, we are very grateful for being invited to participate in this 11th Global Literature Festival.
It's our first time that we are visiting this wonderful institution. This year we are celebrating the 65th anniversary of diplomatic relations with Cuba, and culture has been always a key sector in which we are cooperating with India in all these years. So today has been a very special one. We really enjoy to see how many young people has been attending this activity today. We were sharing some ideas in the activity that we just had today in the morning, because reading is something really amazing. Reading open you the eyes. Reading offers you the opportunity to know where are you coming from, but mainly also to decide where you to go, to have more comprehensive view of the world we are living, and also the ideas and the goals we are going to reach for your life, but also for your society. So I am very grateful once again to be here. I really congratulate all of you for organizing this meeting, and we are going to come back because we are pretty sure that culture is an opportunity to unite people, to understand better each other. So we are going to come back to this institution for some film festival, for literature festival as well, and to share with you the best of the Cuban culture. Thank you so much.